राजधानी भोपाल से बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मोहन सरकार अब एक्टिव मोड में आ गई है। 89 दिन बाद मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है। मंगलवार को आपको बता दें कि जिस तरह से ये बैठक होनी है उसमें कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। बारिश से पहले करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट मंजूर किए जाएंगे। आचार संहिता लगने के चलते 16 मार्च से कैबिनेट बैठक नहीं हो पाई थी। अब सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। मोहन सरकार तमाम तैयारियों में जुट गई है। बैठक में जो प्रोजेक्ट अटके पड़े हुए हैं उन्हें शुरू करने पर भी सहमति दी जाएगी। तो आपको बता दें कि मोहन कैबिनेट की बैठक जो कि लंबे समय से अटकी पड़ी हुई थी, बड़े प्रोजेक्ट अटके पड़े हुए हैं, अब उन तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर इस बैठक में सहमति बनाई जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। कई प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी मिलेगी। तो मंगलवार को सरकार एक्टिव मोड में आएगी। इसको लेकर बड़े फैसले लिए जाएंगे इस बैठक में। तो बारिश से पहले सरकार कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देगी। आचार संहिता लगने के चलते कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई थी, लेकिन अब कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो चुका है। अब बैठक मंगलवार को कैबिनेट की होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मोहन कैबिनेट की बैठक जो कि 89 दिन बाद आयोजित होगी। इस बैठक में कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलेगी। कई विभागीय कार्य जो कि अटके पड़े हुए हैं बजट की वजह से, उसको लेकर भी इसमें बातचीत की जाएगी। इसके अलावा जो निर्माण कार्यों के प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग विभागों ने फहरिस्त अपनी प्रोजेक्ट्स की सौंपी है, उस प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा की जाएगी। संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। विवेक, 89 दिन बाद मोहन कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बैठक में किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी? क्या रोडमैप सरकार का? बिल्कुल सोनू, बात की जाए मोहन सरकार की तो बड़े लंबे समय के बाद मोहन सरकार की कैबिनेट की बैठक मंगलवार को यानी कल रखी गई है, जिस पर महत्वपूर्ण विषयों पर सबसे पहले चर्चा की जाएगी। उसके बाद जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको कहीं ना कहीं स्वीकृति मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 89 दिन हो चुका है। आचार संहिता थी मध्य प्रदेश और पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर, जिसके चलते मोहन सरकार की कैबिनेट जो बैठक है वह 89 दिन से नहीं हो पाई थी। अब प्रदेश सरकार अब कैबिनेट बैठक कल करेगा, जिस पर तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में खासतौर पर मानसून को लेकर क्या तैयारी है, किसानों के मुआवजे की बात करें, नगरीय निकाय की बात की जाए, ग्राम पंचायत विभाग की बात की जाए, तो तमाम विषयों को लेकर सबसे पहले मोहन मुख्यमंत्री डॉक्टर सबसे पहले चर्चा करेंगे तमाम मंत्रियों से। उसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है उनको हरी झंडी मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मानसून की यदि बात की जाए तो जिस प्रकार से मानसून कुछ दिन बाद मध्य प्रदेश में दस्तक देने वाला है, उसकी क्या तैयारी है। साथ ही ग्राम पंचायत विभाग की बात करें, नगरीय निकाय विभाग की बात की जाए और तमाम विभागों की यदि बात की जाए तो किस प्रकार से काम चल रहे हैं और किस प्रकार से विकास के कार्य को गति देना है, और जो अटके हुए सरकार के जो महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है उनको किस प्रकार से गति देना है, उनको किस प्रकार से धरातल पर लाना है। तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिनको मोहन कैबिनेट में कल मंजूरी मिलती हुई दिखाई देगी। हालांकि प्रदेश सरकार की यदि बात करें तो प्रदेश सरकार महत्वपूर्ण जो विषय है, खासतौर पर कैबिनेट में जिस प्रकार से सबसे पहले चर्चा की जाएगी सिंहस्थ की, तो कहीं ना कहीं सिंहस्थ को लेकर जो रोडमैप तैयार किया जा रहा है उस पर चर्चा करने के बाद जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है उसको कहीं ना कहीं मंजूरी मिल सकती है। साथ ही कृषि विभाग की यदि बात की जाए, उच्च शिक्षा की यदि बात की जाए, तो जो महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव हैं जिससे मध्य प्रदेश का विकास हो, उनको कहीं ना कहीं जो मंजूरी है वह मिलती हुई दिखाई देगी। क्योंकि बीते दिन जिस प्रकार से ईथेन क्रैक प्लांट को लेकर मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है, और स्वीकृति के साथ साथ भूमि की यदि बात की जाए तो भूमि किस प्रकार से चिन्हित करना है, क्योंकि बहुत बड़ा जो एथेन क्रैकर्स प्लांट मध्य प्रदेश में लगेगा, उसको कहीं ना कहीं स्वीकृति इस कैबिनेट की बैठक पर रख कर दी जानी है। जी विवेक, कई प्रोजेक्ट्स जो हैं बजट की वजह से अटके पड़े हैं, विभागीय योजनाएं बजट की वजह से पूरी नहीं हो पा रही है।
तो इस बैठक में कितने प्रस्ताव आने वाले हैं और कितनी योजनाएं ऐसी हैं जो कि विभागीय बजट की वजह से अटकी पड़ी हुई हैं। इसके अलावा जो आप बता रहे हैं कि कई प्रस्ताव आने वाले हैं, तो ऐसे कौन से प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी दी जाएगी इस बैठक में? बिल्कुल सोनू, यदि प्रस्तावों की यदि बात करें तो कृषि विभाग, नगरीय प्रशासन, ग्राम पंचायत, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब से आचार संहिता लगी है, हाँ, ग्राम पंचायतों की यदि बात की जाए तो तमाम जो ग्राम पंचायतों की जमीनी स्तर की योजना है जो कहीं ना कहीं रुकी हुई है, उन योजनाओं को सबसे पहले स्वीकृति मिलेगी। क्योंकि बजट की यदि बात करें तो कई ऐसी योजना है जो बजट के अभाव से बिल्कुल धीमी गति ले चुकी है। उनको गति देने का काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे, क्योंकि जुलाई में मानसून सत्र है, बजट सत्र है, और किस प्रकार से किन किन योजनाओं को इस बजट में जोड़ना है, किन नई योजनाओं को जोड़ना है, तमाम विषयों में सबसे पहले चर्चा की जाएगी। क्योंकि 89 दिन बाद सभी मंत्री एक साथ मुख्यमंत्री के साथ मिलेंगे, 1 to 1 चर्चा होगी, तमाम विषयों में चर्चा की जाएगी। साथ ही महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव हैं उनको कहीं ना कहीं स्वीकृति जो है भाई मिलती हुई दिखाई देगी। हालांकि 24 दर्जन से ज़्यादा यानी 24 जो विभाग है उनके कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव हैं जी बिल्कुल। तो विवेक, जो महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि 89 दिन बाद कैबिनेट की बैठक होने जा रही, विभागीय योजनाओं, कार्यों, प्रोजेक्ट्स पर इसमें समीक्षा की जाएगी, कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। आप बने रहिए विवेक हमारे साथ। तो अब कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी।